इस वीडियो में हम बताएंगे 10th क्लास का हिंदी विषय का 12 चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु काव्य खंड का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। 10th 12th का 82 10 440 360। पहला क्वेश्चन है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? इसका आंसर है उपरोक्त प्रश्न पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में जन्म में कर्म करता हुआ प्रशमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। मंदिरों मंठों में तो केवल मूर्तियां रहती है। वास्तविक देवता वे हैं जो अपने कई परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? इसका आंसर है भक्त कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लबादा अथवा चोगा गिर जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसको कैसा सुख देता था? इसका आंसर कवि भगवान की कृपा दृष्टि की साक्ष्य है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? इसका आंसर है कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आहित हो जाते हैं। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, कवि को किस बात की आशंका है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला प्रतीक आधार या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? प्राकृतिक छवि, मानव की हृदय का प्रेम, दया, भगवत स्वरूप है। ये सब नहीं होगा तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इसको लेकर कवि आशंकित है। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर नहीं निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा की अध्यसनता और जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव में के माध्यम से देखी जाती है। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, कविता किसके द्वारा किससे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं? इसका आंसर है कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका आंसर है प्रस्तुत पदांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि है भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी है और निरुपाय है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान जल है तो भक्त जलपात्र है। भगवान के लिए भक्त मदिरा है। बिना भक्त के भगवान रह नहीं सकते हैं। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ब्रह्म को साकार करने वाला जीव होता है और जीव जब ब्रह्म में हो जाता है तब वह परमानंद में डूब जाता है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होता है और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। यही अन्योन्याश्रय संबंध भक्त और भगवान में है।